हुआ कि ये तस्वीरें जून के महीने की हैं, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का प्रमोशन हुआ और उन्हें चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी इसका विरोध कर रहे थे, जबकि एनडीए के भीतर जेडीयू। आडवाणी तो बीजेपी में रह गए, लेकिन मोदी के पीएम पद की उम्मीदवार की तरफ बढ़ने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को झटक कर अलग हो गए। नीतीश दंगों के आरोप वाले मोदी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन 6 महीने में हालात अलग हो गए। बीजेपी मोदी के साथ खड़ी हुई और उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। वहीं अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जी को खारिज कर दिया। यानी मोदी के दाग धुल गए, मोदी के खिलाफ केस नहीं चलेगा, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी आतिशबाजी की शक्ल में सुनाई दी। मोदी पर दंगों का दाग कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2002 दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात पहुंचे तो उन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। 2004 का चुनाव हारने के बाद वाजपेयी ने माना था कि वो चुनाव गुजरात की वजह से हारे। देश ने दंगों को स्वीकार नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालत ये थी कि अमेरिका मोदी को वीजा नहीं देता था। वहीं देश की राजनीति में हालात ऐसे थे कि कई दल मोदी के नाम पर साथ आने को तैयार नहीं थे। नवंबर के महीने में वाम मोर्चे ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों की बैठक करवाई। इस पूरे आयोजन में कांग्रेस का विरोध कम हुआ और मोदी को दुश्मन नंबर 1 माना गया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी कानूनी रूप से जीत गए हैं। बीजेपी इसे नैतिक जीत बता रही है। जो हम राजनीतिक दृष्टि से कहते थे, प्रशासनिक दृष्टि से कहते थे, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने की, आज न्यायपालिका ने भी उसकी पुष्टि की है। राजनीतिक से ज्यादा मोदी जी का और जो हमारी पार्टी आज तक कहती रही है, मैं इसको एक अपनी पार्टी की और मोदी जी की नैतिक जीत मानता हूं कि ये जो सारा प्रचार चला था कि 2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दंगों में उनका कुछ रोल है, ये अपने आप में गलत साबित होता है। जो भी इसके आगे जो आपको लीगल एक्शन पॉसिबल है आप ले सकते हैं। मैंने आपके प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट किया। इसका मतलब जो सिंपल टर्म्स में ये होता है कि जो एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट है उसको इस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। यस। वहीं ज़किया जाफरी और तीस्ता सीतरवाड़ का कहना है कि वो हार मानने वाली नहीं है और मोदी को सिर्फ कुछ दिनों की राहत मिली है। पहला इलेक्शन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करने वाली, आगे जहाँ पर जाने का है मुझे वहाँ पर मैं केस करूँगी। तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे? मैं हाई कोर्ट आगे जाएंगे। आगे वाले कोर्ट में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन से कोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं वहाँ जाके मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अदालत के फैसले पर मोदी ने भी खुशी जताई है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। उन्होंने महात्मा गांधी के हवाले से लिखा है, सत्य का स्वभाव साफ होता है। जितना जल्दी आप अज्ञानता के जाल हटाओगे उतना साफ दिखेगा। न्याय की पहली सीढ़ी पर तो नरेंद्र मोदी को जीत मिली, लेकिन आगे जनता की अदालत है और ये तय है कि इस फैसले की गूंज इस अदालत में भी सुनाई देगी। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। गुजरात दंगों पर जो गिने चुने बयान नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, उनमें ये बयान भी शामिल है। साल 2002 में सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा था गुजरात। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी के पास थी। 27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आगजनी हुई, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 लोग मारे गए।
28 फरवरी 2002 गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। आरोप ये लगता रहा है कि मोदी ने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्टेट मशीनरी को कड़ा एक्शन न लेने के संकेत दिए। इसी आरोप को संजीव भट्ट, ज़किया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ लगाते रहे हैं। लेकिन एसआईटी ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी उसमें मोदी को क्लीन चिट दी गई है। अदालत ने भी क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है। लेकिन मोदी की भूमिका पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वो केशुभाई की जगह मुख्यमंत्री बने। इसी कार्यकाल में दंगे भड़के। दंगों के भड़कने के वक्त गृह मंत्री का पद भी मोदी के ही पास था। इसके बाद साल 2002, 2007 और 2012 में शानदार जीत दर्ज कर मोदी ने सत्ता में वापसी की। मोदी को बेशक क्लीन चिट मिली है, लेकिन उनके सहयोगी फंसते गए हैं। 31 अगस्त को नरोडा पाटिया में दंगा कांड के लिए पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक माया कोडनानी को कोर्ट दोषी ठहरा चुकी है। माया कोडनानी पर नरोडा पाटिया में दंगाइयों को उकसाने और हथियार बांटने का आरोप लगा था। मोदी ने आरोपों के बाद भी कोडनानी को मंत्री बनाया था। इसी तरह बाबू भाई पटेल उर्फ बाबू बजरंगी को भी दंगों के केस में उम्र कैद की सजा हुई। बाबू बजरंगी उस वक्त बजरंग दल में शामिल था। बाबू बजरंगी 2002 में बजरंग दल का हिस्सा था। एक तरफ दंगों के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ अब अदालत में कोई मामला नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये कहना मुश्किल है कि देश में दंगे और दाग की राजनीति खत्म हो जाएगी। बीजेपी मोदी को सही साबित करने के लिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, जबकि मोदी के विरोधी इस मुद्दे को छोड़ देंगे, ऐसा लगता नहीं।